जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। पहले देख लेते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। जो काम बीत चुका है, जो काम हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट टेंस में आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन पर चलेंगे। देखिए, जैसे जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ये, या ता है, ती, ता था, ती थी, ते थे, और सका, सकी, सके, ऐसे शब्द आएंगे जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ए, या ता था, ती थी, ते थे, सका, सकी, सके, ऐसे शब्द आएंगे। उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है कि वर्ब की फॉर्म, यदि पास्ट इंडेफिनिट है और उसका अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक वाक्य है, तो उसके लिए हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करेंगे? तो ये जो है वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है, तो उसके लिए हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सका, सकी के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, सका, सकी के लिए कुड का प्रयोग होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और इसके लिए इसमें हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, उसने एक पत्र लिखा, उसने के लिए ही। और हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान देनी है, इसमें जो है किसी भी प्रकार के पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी प्रकार का अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो हम टेंस कैसे पता करेंगे? टेंस पता करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं लगेगी। यदि सहायक क्रिया लगती है तो उसका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा तुरंत। देखिए, ही, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है अफर्मेटिव में। और सेकंड फॉर्म का प्रयोग वर्ब के। लिखना, राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। तुमने एक मैच खेला, यू प्लेड, प्ले होता है, इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगी क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। यू प्लेड अ मैच। ध्यान रहे, यहाँ पर मैच ही लिखेंगे, आप क्रिकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि मैच किसी भी गेम का हो सकता है लेकिन क्रिकेट अलग है। और मैं दिल्ली गया, आई जाने का, गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट दिल्ली के लिए दिल्ली, आई वेंट दिल्ली। तुम वहां जा सके। देखिए, इसमें सके आ गया है। इसमें हमने बताया है कि कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यू कुड गो देयर, यू कुड गो देयर। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। उसने एक पत्र लिखा, तो वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग हुआ? सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही रोट अ लेटर। तुमने एक मैच खेला, यू प्लेड अ मैच। सेकंड फॉर्म का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आ रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं दिल्ली गया, आई वेंट दिल्ली। तुम वहां जा सके, यू कुड गो देयर। इसी प्रकार से हम नेगेटिव देखते हैं और इंट्रोगेटिव देखते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम नेगेटिव बनाएंगे उसमें डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो देखते हैं, मोहन यहां नहीं आया, तो इसमें नहीं आ गया है तो ये नेगेटिव हो गया है। और मोहन पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और जब यदि डिड का प्रयोग हो रहा है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए मोहन डिड नॉट, और आने का कम होता है और यहां है तो उसके लिए हियर का प्रयोग करेंगे। मोहन डिड नॉट कम हियर। मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हिम। आई डिड नॉट कॉल हिम, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अध्यापक ने कल नहीं पढ़ाया, द टीचर। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग, द टीचर डिड नॉट टीच। टीच लगेगा और कल के लिए बीते हुए समय की बात हो रही है तो यस्टरडे। द टीचर डिड नॉट टीच यस्टरडे। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए आप इसको, इस पर एक अलग रूल लगेगा। अगर कभी और नहीं याद आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में तो ये सेम अफर्मेटिव की तरह बनेगा, ये निगेटिव की तरह नहीं बनेगा। इसमें नेवर का प्रयोग होगा और इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे यू कभी नहीं के लिए नेवर, और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई। यू नेवर टोल्ड अ लाई, इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और ये अफर्मेटिव की तरह बनेगा ना कि नेगेटिव की तरह। इसमें सब रूल लगेगा, भले ये नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसमें बनेगा, ये आपका वही रूल लगेगा अफर्मेटिव का। देखिए मोहन यहां नहीं आया, मोहन डिड नॉट कम हियर। मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हिम। अध्यापक ने कल नहीं पढ़ाया, द टीचर डिड नॉट टीच यस्टरडे। तुमने कभी झूठ नहीं बोला, यू नेवर टोल्ड अ लाई। तो नेगेटिव जो सेंटेंस को हम इस प्रकार से देखेंगे और ध्यान रखना है आपको नेवर वाले में, जहां कभी नहीं आ गया है वहां पर अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या सुशील यहां आया? क्या वे फुटबॉल नहीं खेले? तुम क्यों वहां गए? हमको ध्यान रखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या पहले आ जाता है वो ऐसे अनो टाइप होता है, जैसे ये दोनों, और इसमें कब, क्यों, कैसे या प्रश्नवाचक सब बीच में आ जाते हैं। जैसे हम कब हो गया, यहाँ पर क्यों हो गया, ये बीच में आ गए हैं तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जस्ट इसके तुरंत बाद करेंगे। देखिए क्या सुशील यहाँ आया, अगर क्या है पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम प्रयोग करेंगे डिड का। तो डिड पहला अक्षर हमेशा बड़े में, और नाम है, नाम का भी पहला अक्षर बड़े में। डिड सुशील यहां आया, कम हियर। सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम अफर्मेटिव में। ध्यान रहे ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग पूरे अंग्रेजी के ग्रामर में केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, ना कि नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए, सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। क्या वे फुटबॉल नहीं खेले? इसमें देखिए नहीं भी आ गया है तो डिड, वे के लिए दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। देखिए तुम क्यों वहां गए, और क्यों आ गया है बीच में तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे पहले व्हाई और हेल्पिंग वर्ब डिड यू गो देयर। व्हाई डिड यू गो देयर, हम रात में कब सोए। कब आ गया है बीच में, प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो उसकी अंग्रेजी पहले, और कब की अंग्रेजी होगी व्हेन। व्हेन डिड, और हम के लिए वी स्लीप इन द नाइट। When did we sleep in the night? देखिए क्या सुशील यहाँ आया, did सुशील come here, क्वेश्चन मार्क। और क्या वे फुटबॉल नहीं खेले, did they not play football, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों वहां गए, why did you go there, क्वेश्चन मार्क। और हम रात में कब सोए, when did we sleep in the
नाइट क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। और देखिए एक ही सेंटेंस को किस तरीके से हम 4 या 5 प्रकार से बना सकते हैं उसको देख लीजिए। तो एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाया गया। सेंटेंस वही है, बस उसका नेगेटिव कर दिया गया है, इंट्रोगेटिव कर दिया गया है, सेनो टाइप, और इसमें WH टाइप। देखते हैं, ये अफर्मेटिव है। तो रीता ने आम खाया, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा नहीं, बस मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और आम खाया मैंगो या मैंगो। रीता एट मैंगो, रीता ने आम नहीं खाया, तो ये फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा और लगेगा डिड नॉट। रीता डिड नॉट ईट मैंगो या आ मैंगो। क्या रीता ने आम खाया, तो यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आगे डिड, और नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़े में। डिड रीता ईट मैंगो या अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। रीता ने आम कब खाया, when did रीता eat मैंगो क्वेश्चन मार्क। आप इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे ध्यान यही रखना है आपको, यदि अफर्मेटिव है उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, यदि नेगेटिव हुआ तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग होगा, और यदि उसमें कभी नहीं आ गया तो नेगेटिव होने के बावजूद भी वो अफर्मेटिव का उसमें रूल फॉलो होगा, और उसके लिए आप वर्ब के सेकंड नेवर के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।